गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को देख रहे थे सीसेट के अंतर्गत मैथ की क्लास में। तो कुछ टाइप्स को हमने किया था। उससे पहले हम काफ़ी चैप्टर को कर चुके हैं, जिसमें एज थी, परसेंटेज थी, और भी कई सारे चैप्टर थे। और मुझे आशा है कि आप सब लोग उसका रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के मैथ में कुछ है नहीं। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप इनको आप इनका पेपर में ही एनालिसिस कर सकते हो कि ये आपका सही है या गलत है। क्योंकि अगर आपको आता है तो उसका आंसर आएगा, नहीं आएगा, वरना आप कॉम्प्रहेंशन में आप खुद ही कन्फ्यूजन रहोगे कि इसका सही है या गलत है। तो कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपका पेपर में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसलिए मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और हम सेलेक्टेड वही टाइप्स करा रहे हैं जो अब तक लगभग पुराने पेपरों में जो आए हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या राजस्थान पीसीएस हो या अदर स्टेट का पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस, तो कवर कर ही रहे हैं हम। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक एसएससी के लेवल को लेकर के और बहुत ज़्यादा टफ उसमें हम जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। तो इसीलिए जो कुछ टाइप्स मैंने करवाए हैं, केवल उनको ही आप पहले तो 4-5 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। फिर क्या है कि पुराने पेपर उठाइए, फिर चाहे एसएससी के उठा लो, चाहे जो भी है, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढिए और उनकी प्रैक्टिस कर दीजिए। तो फिर आप यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपके मैथ्स और रीजनिंग के 100 में से 100 क्वेश्चन सही होंगे। मतलब 100% जितने भी आते हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को ही रेगुलर करेंगे और कुछ उसके दूसरे टाइप्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनको इजी वे में, जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा। और जो पहले मैंने एक बार कराया हुआ है, जो मैंने जब लास्ट टाइम मैंने कराया था, तो उसमें क्या है कि हम टाइम एंड वर्क को प्रॉपर ले रहे थे। आज के इस टाइप में हम टंकी, नल, जो नल और टंकी वाले जैसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। है वही, केवल और केवल लैंग्वेज को बदल दिया गया है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ टाइप्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। मैं आपको इससे पहले पूरी मेरी क्लास देख लेना, वरना आधा अगर इसे देखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। पहले उस क्लास को, फिर इसको। तो देखिए, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान रखना, भरने का मतलब है, इस तरह से चिन्ह का आप यूज कर सकते हैं सवाल करते समय, और खाली करने में इस तरह के हम एक चिन्ह का या चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें ये दिखाई देता रहेगा। बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ये तो भर रहा है और ये खाली हो रहा है, ठीक है ना। इस नल से पानी टंकी में जा रहा है, इससे टंकी में से पानी आ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आपको अपने आप भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। या फिर आप ये प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, भरने में प्लस और खाली करने में माइनस चिन्ह का यूज आप कर सकते हो, है ना। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। सिर्फ वही पहले वाले क्वेश्चन है कि ए एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है। अगर ए और बी एक साथ इतने दिन करते हैं, सी काम छोड़ के चला जाता है। जो लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, सेम उसी टाइप के हैं। देखो कैसे हैं। देखो, 2 नल हैं ए, बी और एक तीसरा है सी। तो ये दोनों तो देखिए ये भरने का काम कर रहे हैं, तो मैंने इनको ऐसे कर लिया, और ये खाली करने का काम कर रहा है सी, ठीक है। तो इतना अगर आपको अभी तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं कि भरने के लिए अब आपको ध्यान रहेगा कि ये 2 नल हैं ए और बी, ये टंकी में पानी भर रहे हैं, और ये सी है वो वाटर को खाली कर रहा है टंकी से। अब ए बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम इसमें एलसीएम मेथड का उपयोग करते हैं, और एलसीएम मेथड का उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। 20 और सी कितने घंटे में इसको खाली कर देता है, 25 घंटे में इसको खाली कर सकता है। वही एलसीएम मेथड, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा बताइए। बहुत सिंपल है, एलसीएम मेथड लेना है इसका। मैंने आपको बताया था, वैसे तो ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर बड़ा हो
तो मैंने आपको बताया था कि उसमें से एक संख्या कॉमन ले लो, फिर उनको जो कॉमन आने के बाद जो छोटी संख्या रह जाएंगी उसका एलसीएम ले लो, और जो कॉमन लिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा जल्दी एलसीएम आप निकाल सकते हो। लेकिन वो बड़ी संख्याओं के लिए ये तो बहुत छोटी है, इसका तो आएगा 300। ठीक है, देखिए तो ये आएगा 20, इसकी जो स्पीड है या कैपेसिटी जिसको बोलेंगे, और अगर इसकी देखोगे तो आप आएगी 15, और इसकी अगर आप देखोगे तो ये आएगी 12। ठीक है ना, ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। अब अगर आपने स्पीड अगर निकाल ली है तो बहुत ही सिंपल है कि ये तो हो रहे हैं प्लस यानी कि ये भर रहे हैं, और ये हो रहा है माइनस यानी कि ये खाली कर रहा है। आप इसको ध्यान रखिए। अब वो क्या बोलता है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। पहले तो तीनों को एक साथ खोला गया है, अगर मैं तीनों को खोलूं तो इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 35, और 35 में से 12 गया तो कितना बचा, 35 में से अगर आप 12 को घटा दोगे तो आएगा 23, है ना। तो 35 माइनस 12 यानी कि ये 23 की स्पीड से या 23 की कैपेसिटी से ये टंकी को भरते हैं जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं। तो 23 से चल रहा है। अब वो बोल रहा है 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, यानी कि ये अब हमें क्लियर है कि 10 घंटे तक तो तीनों एक साथ चले थे। तो 10 घंटे में जो 23 की स्पीड से चल रहा है तीनों की कैपेसिटी, तो कितनी भर देगा टंकी 23 से 10 घंटे में, यानी कि 230 को ये फुल कर देगा। अब जो टोटल टंकी की कैपेसिटी है वो है 300, तो 300 में से मैं अगर 230 को माइनस कर दूंगा तो ये आएगा आपका 70। अब अगर 70 ये आ चुका है, अब वो बोल रहा है कि सी तो बंद कर दिया, अब 10 घंटे बाद सी बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ये दोनों ही चालू हैं, ए और बी, जो कि 35 की स्पीड से, ए और बी क्या कर रहे थे, 35 की स्पीड से टंकी में पानी भर रहे थे। तो वो बोल रहा है कि अब कितनी देर में भरेगा, तो 35 से मैंने इसको जो टंकी बची हुई है उसको डिवाइड किया तो ये आएगा 2 घंटे या 2 आवर्स। तो अब वो बोल रहा है कि टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो देखिए 10 घंटे तक तो वो एक साथ चले थे, और 2 घंटे सी को बंद करने के बाद ए प्लस बी, तो 10 + 2 बराबर 12 घंटे, यानी 12 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, जिस तरह से इस सवाल में दिया गया है कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके अलावा बहुत इजी है, आप इसको नोट डाउन कर लो, जिन्होंने किया था वो अपना आंसर मिला लीजिए। ध्यान केवल इस टंकी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक ही चीज़ का रखना है कि कौन खाली कर रहा है और कौन भर रहा है। जो खाली कर रहा है वो तो माइनस होगा, जो भरेगा वो प्लस होगा। तो प्लस करके माइनस को और उनकी स्पीड को निकाल लीजिए, क्योंकि टंकी में उसी समय तो पानी भर रहा है और उसी समय खाली हो रहा है। तो यानी कि एक माइनस कर रहा है और एक प्लस कर रहा है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन सेम पुराने वाले टाइप का है। क्लियर है। आगे करते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल है, कोशिश तो कीजिए एक बार। इसमें भी देखिए 3 नल हैं, एक टंकी है जिसमें क्रमशः बता रहा है वो कि 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए इसमें वही है कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, तीसरे दिन सी भी आ जाता है, जिस टाइप पहले मैंने बताए थे लास्ट क्लास में। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बता चुका हूं। अब वो टंकी में बदल गए, तो उसी टाइप को आप एक बार कोशिश करो। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, उसके बाद देखिए कैसे सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बस इसमें क्या है कि बी व सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ए रेगुलर खुला हुआ है, ध्यान रखना, ए इसमें रेगुलर खुला हुआ है, बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक और बी को पहले ए की बी के साथ निकाल लोगे, यानी कि पहले घंटे ए प्लस बी, दूसरे घंटे ए प्लस सी। तो ए कितने से है और बी, इनकी कैपेसिटी पहले निकालेंगे, तब ए प्लस बी और ए प्लस सी दोनों को निकाल लेंगे, यानी 2 घंटे में ये इतना भरते हैं इन दोनों के बराबर, जो अभी हम कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, 2 घंटे में अगर इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, अगले 4 घंटे में इनका डबल हो जाएगा, और इस हिसाब से हम करेंगे। तो देखते हैं, आओ देखो 3 नल ए बी व सी, ए बी सी, 12, 15 और 20। बताओ
एलसीएम 60, 5, 4, 3, ये इनकी क्या आ गई कैपेसिटी। अब इस पर आ जाइए कि बी व सी बारी बारी से खोले जाते हैं। तो देखो पहले घंटे का मतलब फर्स्ट आवर्स और एक हो गया सेकंड, तो इसमें तो हो गया ए प्लस बी, और सेकंड में क्या है, ए तो रेगुलर खुला हुआ है लेकिन बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है। पहले घंटे बी, दूसरे घंटे सी, तीसरे घंटे बी, चौथे घंटे फिर से सी, इस तरह से। तो ए प्लस बी यानी कि 5 + 4 यानी कि 9 की कैपेसिटी से, और ए प्लस सी यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 की कैपेसिटी से ये नल को भरते हैं। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे ये 16, 2 आवर्स में कितना भरेंगे 16 की कैपेसिटी से ये टंकी को भरेंगे, और हमारी जो टोटल टंकी की कैपेसिटी है वो है 60। तो देखिए 2 घंटे में इतना है ना। अब देखिए 4 आवर्स में इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 32, 6 आवर्स में कितना हो जाएगा 48। अब जब 48 हो गया कितना बचा है, क्योंकि 60 से ऊपर निकल जाएगा अगर हम रेगुलर, तो 7 डेज, 7वें दिन कितना भरेगा, 7वें दिन जो क्या है ए प्लस बी दोनों है, तो ये 9 की स्पीड से भरते हैं, 12 बचा हुआ है तो इसमें से 9 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब कितनी टंकी बची लीटर में, मान लो 5 लीटर और बचा। तो जो 8वें दिन आपका होगा, तो 8वें दिन क्या होगा कि 8 सही 5/8, क्योंकि 5 टंकी की कैपेसिटी और 8 की कैपेसिटी से ये भरेंगे ए प्लस सी 8वें दिन। तो बताइए ये क्लियर है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमने इसको जोड़ने में थोड़ा गलत कर दिया है। ये 9 और ये 8 और ये होता है 17, यानी कि ये 17 की कैपेसिटी से भरेंगे। तो 2 आवर्स में 17, 4 में ये 34 और 6 में ये 51 है ना, और ये 7 डेज जो 9 की स्पीड से भरेंगे, तो 9 ही इसमें अभी बचा हुआ है, तो 7वें दिन ये पूरा 60 हो जाएगा, तो टोटल लगेंगे 7 डेज। वो जोड़ने में थोड़ा काउंटिंग में गलत हो गया था, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये ह्यूमन नेचर है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9 और 8 17 होता है, तो 2 आवर्स में ये 17, क्योंकि पहले घंटे में ए प्लस बी, सेकेंड में ए प्लस सी, तो 2 आवर्स यानी कि 17, फिर उसके जस्ट डबल यानी 4 आवर्स में 74 और 6 में 51, फिर जब 7वें दिन ए प्लस बी तो चलेगा 7वें दिन, क्योंकि 8वें दिन ये चलेगा, लेकिन 7वें टंकी की कैपेसिटी इतनी नहीं बची है कि इसको 8वें दिन भी चलाना पड़े। तो हमने देखा 7वें दिन में 9 की स्पीड से भर रहा है और 9 ही उसका बचा हुआ है, क्योंकि 51 तो 6 डे में कंप्लीट हो गया, तो ये टोटल दिन लगेंगे 7 डेज। ठीक है ना, क्लियर है, इसको ठीक कर लेना, कभी कभी हो जाता है जोड़ने में। और ये चीज़ आपको एग्जाम में भी ध्यान रखनी है कि हमको ज़्यादा जल्दबाजी में ये जो एक सेकंड का जो डिफरेंस होता है ना, कभी कभार जोड़ने में बहुत छोटी गलतियां ही करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन में हमारी गलती नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत ध्यान देते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन हम छोटी कैलकुलेशन को समझते हैं कि बहुत ईजी है और जल्दी से करने की कोशिश करते हैं और उसी में गड़बड़ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीजिए 20 आदमी 15 दिन में 1/3 कार्य समाप्त कर देते हैं या कर देते हैं, तो कितने आदमी शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आप इसमें शेष कार्य को निकालिए कि शेष कार्य कितने दिन में होता है, फिर उसके बाद में आप देखिए कि बहुत ही सिंपल है। आप एक बार इसको करने की कोशिश करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ध्यान रखना, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, हमेशा ही जो वर्क होता है वर्क से हमेशा डिवाइड करते हैं। समय और जो व्यक्ति होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वर्क होता है उसको डिवाइड करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल और बिल्कुल इजी वे होता है। वरना आप अगर मानोगे कि 20 आदमी इतने दिन में करते हैं तो 15 बराबर करने की कोशिश करोगे उनको, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाती है। और इतना हमें नहीं करना है, पीएचडी नहीं करनी है, केवल सवाल कैसे सॉल्व होना है वो देखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो हम देख रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है
कि 15 दिन में 1/3 कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो कितने दिन में शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर देंगे? शेष कार्य को कितने कितने आदमी शेष कार्य को, तो सबसे पहले तो शेष कार्य निकालो कि 1/3 अगर हो गया तो शेष कार्य क्या होगा? 2/3। ध्यान रखना, इसका शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 और 2/3, बटे में वही चीज रहती है, तो 2/3 क्या हो गया? इसका शेष कार्य हो गया, शेष कार्य। और मैंने आपको बोला कि जो वर्क होता है उससे हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहां देखिए बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, 20 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ये टोटल काम हो गया। तो इसके कितने काम को उसने किया है? 1/3 काम को ये लोग करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो कितने आदमी, यानी कि x जो आदमी हमें निकालने हैं, शेष कार्य को कितने दिनों में? 25 दिनों में कर देंगे। और शेष कार्य कितना है? 2/3। बताइए, 20 आदमी 15 दिन में टोटल काम हो गया, कितना काम किया? 1/3। कितने आदमी, यानी कि x जो हमें निकालना है, 25 दिनों में 2/3 कार्य को समाप्त कर देंगे। तो बताइए कितना सिंपल है, इससे इसको कट कर दीजिए, हो गया। अब क्या है? इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। x बराबर 24, कैसे? रुको एक सेकंड, मैं इसको समझा देता हूं। तो ये आया आपका 12, इस 2 को आप सामने ले जाके इससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 2 बराबर x। तो x बराबर हो गया 24 आदमी या पर्सन। बताइए सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि 20 आदमी 15 दिन में कार्य कर सकते हैं, कितने काम को समाप्त किया? 1/3, क्योंकि वर्क का हमेशा वर्क से डिवाइड करते हैं टोटल काम को। फिर उसके बाद में शेष कार्य, मैंने आपको शेष कार्य निकालना बताया, 2/3 है। कितने आदमी 25 दिन में शेष कार्य को करेंगे? ठीक है ना, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। गौरव एक सेकंड रोको। हेलो, हेलो। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जबकि शब्द अगर आ जाता है तो ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है कि ये कार्य के बारे में बोल रहा है। क्या करना है? जबकि शब्द अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कार्य के बारे में बोल रहा है। तो देखिए 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, वही सिंपल लास्ट टाइम जो हमने किया था। 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में, इसको अगर इसको हम करते हैं पुरुष का अगर समय से, या फिर जितने व्यक्ति हैं उनका अगर हम समय से गुणा कर देते हैं तो टोटल काम आ जाता है। तो कितने दिन में कर सकते हैं? 30 को। तो ये क्या पूछ रहा है कि 12 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में करेंगी, जबकि 5 पुरुष 6 स्त्रियों के बराबर है। ये बता रहा है कि 5 मेल हैं जो किसके? 6 फीमेल के बराबर हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसको हमने मान लिया कार्य, जबकि अगर लगा आ जाए तो इसको कार्य, और मैंने आपको बताया कि कार्य को कार्य से जो वर्क होता है उससे हमेशा डिवाइड करना है। तो 12 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगी? तो इसके नीचे तो मेल वाला और इसके नीचे फीमेल वाला, बस इसको कार्य मान लिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, x बराबर 45 डेज।
तो जो 12 स्त्रियां हैं वो 45 दिन में कार्य को समाप्त करेंगी। मैंने बताया कि 15 व्यक्ति 30 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन जबकि शब्द जब आ गया है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको समझनी है, और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, बस केवल संख्याएं और थोड़ी लैंग्वेज बदली जाती है। उसको कार्य, जब ये बता रहा है कि 5 मेल बराबर 6 फीमेल है, तो उसको मैंने कार्य माना, तो जो फीमेलों की कैपेसिटी निकालनी है तो फीमेल के कार्य से डिवाइड किया, मेल की निकालनी है तो मेल के वर्क से इसको डिवाइड किया, और इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो x बराबर 45 डेज आएगा। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको उतार लीजिए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो आपको दिखाई दे जाएगा नए क्वेश्चंस, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, किसी कार्य को करने के लिए 300 दिन का ठेका दिया जाता है, उस पर 60 व्यक्ति लगाए जाते हैं जो 200 दिनों में कार्य का 2/5 भाग ही समाप्त कर पाते हैं, तो इस कार्य पर कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएंगे। देखो एक बात ध्यान रखना कि इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो इतने लंबे चौड़े दिखाई देते हैं, लिखे हुए लैंग्वेज इतनी लंबी बनाते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए, इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप मानिए कि बहुत आप अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो, और इनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसको 1 मिनट का टाइम है, आप कोशिश कीजिए। थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ, किसी कार्य को करने के लिए 300 दिन का ठेका दिया गया, ध्यान रखिए 300 दिन का, उस पर 60 व्यक्ति लगाए गए जो 200 दिनों में कार्य का 2/5 भाग करते हैं। मैंने आपको बताया था कितना करते हैं, 2/5। सबसे पहले तो शेष कार्य निकालो, तो शेष कार्य कितना हो गया, शेष कार्य मैंने आपको बताया कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो 3/5 डिवाइड में जो है वो, तो शेष कार्य तो हो गया 3/5। अब ये देखिए कि 60 व्यक्ति, देखिए 60 व्यक्ति किसी काम को 200 दिन में कर सकते हैं। कितना काम, वर्क का हमेशा वर्क से डिवाइड करना है, 2/5। अब क्या बोल रहा है वो कि इस कार्य पर कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं कि शेष कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो ध्यान रखना 200 दिन तो 60 व्यक्तियों ने काम कर लिया और 2/5 काम कर दिया है, लेकिन 300 दिन में काम समाप्त करना है, क्योंकि ठेका तो उन्होंने 300 दिन में करने का लिया है। तो यानी कि अभी हमारे पास 100 दिन बचे हैं, तो वो पूछना चाह रहा है कि कितने व्यक्ति 100 दिन में जो शेष काम है यानी 3/5 को कंप्लीट कर देंगे। तो लिखिए, देखो कितने व्यक्ति 100 दिन में जो वर्क है 3/5 को कंप्लीट कर देंगे, बस सिंपल है। अब इसमें क्या है, वो बोला कितने व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं, और शब्द भी है उसको लास्ट में देखेंगे, पहले तो ये देख लो कि टोटल कितने व्यक्ति 100 दिन में 3/5 वर्क है उसको फिनिश कर देंगे। तो देखो इसको 5, अब देखिए 100 x बराबर 180 टोटल पर्सन या व्यक्ति इस कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब उसने बोला है कि और लगा दिए जाएं, यानी कि 60 व्यक्ति तो पहले से ही काम कर रहे थे ना, और अब जो क्या है 180 व्यक्ति 100 दिन में शेष कार्य को 3/5 जो शेष कार्य उसको कंप्लीट करेंगे। तो 60 पहले से ही थे, तो 180 माइनस 60 बराबर 120 व्यक्ति और लगाए जाएंगे, तब जाकर के वो काम को करेंगे। यानी 120 व्यक्ति और लगाए गए थे, जिन्होंने जो पुराने 60 व्यक्ति थे उनके साथ मिलकर के 100 दिन में जो शेष काम था 3/5 उसको फिनिश कर दिया। यही इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि केवल 180 पे आकर के आप अपने आंसर को छोड़ दो, ऑप्शन में 180 भी होगा, ऑप्शन में 120 भी होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं, मतलब पहले से जो 60 काम कर रहे हैं वो तो है ही, अब कितने और बढ़ा दिए जाएं। तो मैंने जो टोटल निकाला है 100 दिन में 180 व्यक्ति 3/5 काम को समाप्त करते हैं, यानी कि 60 पहले से थे, 120 120 व्यक्ति और लगा दिए गए, तब जाकर के ये काम समय पे समाप्त हुआ। तो ये आंसर आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था और इसका सॉल्व करना कितना इजी था, छोटा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नया टाइप देखते हैं।
बहुत ही इजी है, इसको तो आप बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हो। देखो इसमें लिख रहा है कि 8 पुरुष अथवा, अब एक नया टाइप है बिल्कुल, और ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। इसके अलावा कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप चेंज करते हो कि 8 पुरुष बराबर 6 फीमेल, अब इनको आप उसमें बराबर करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। सवाल देखना, उसके बाद आप कहोगे कि इससे इजी आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं। मैं सत्य बता रहा हूँ कि आपको ये जो बराबर करना होता है कि 8 मेल बराबर, जैसे इसमें दे रखा है कि 8 मेल बराबर 6 फीमेल, ठीक है, और फिर ये देखिए 12 मेल, इनको फिर बराबर करना है। तो इतना बराबर करने में जितना टाइम जाएगा, इतनी टाइम में तो हम अपने सवाल को ही सॉल्व कर देंगे। तो सवाल सॉल्व करना ही तो अपना एम है, तो बिल्कुल सिंपल है। अब अगर मान लीजिए अथवा शब्द आ रहा है तो ये तो सही है कि इसको चेंज करना होता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल। 8 पुरुष अथवा 6 औरतें रोजाना 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 32 दिन में समाप्त कर देती हैं, तो 12 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उस काम को 12 घंटे रोजाना करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बताओ। अब देखिए, या तो इसको मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में कर लेना है। तो ये बोल रहा है कि 8 मेल बराबर है 6 फीमेल, ठीक है। अब मुझे 12 मेल बराबर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है यार। 12 मेल बराबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो 6 फीमेल है इसके नीचे 8 और जितने फीमेल के बराबर निकालना है उसको मुझे, क्योंकि 12 मेल बराबर मुझे इसलिए निकालना है कि मैं अभी पहले मेल को फीमेल में चेंज कर लेता हूं और फिर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए 3 यानी 9, यानी कि 12 मेल बराबर कितने आ गए, 9 फीमेल आ गई। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से चेंज करना है। अगर मेल को आपको चेंज करना है कि मेलों को फीमेल में, तो आपको क्या करना है कि जो फीमेल की संख्या है जो पहले बराबर दी हुई थी 8 मेल, तो फीमेल को और उन मेल का उसमें डिवाइड, उस मेल से डिवाइड कर देना है जो बराबर था, और जिन मेल के बराबर निकालना है उसका अपन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6/8 इंटू 12 करके, अब देखिए 12 मेल बराबर हो गया 9 फीमेल। अब बताइए क्या सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 मेल है, 9 फीमेल प्लस 7 स्त्रियां, तो 16 हो गई, टोटल 16 फीमेल, है ना। उस काम को 12 घंटे रोजाना करके कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, बताइए। अब तो कुछ रह ही नहीं गया इस सवाल में, हाँ। 6 महिलाएं, अब इसको से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं, अथवा लगा हुआ है। 6 फीमेल 8 घंटे रोजाना काम करती हैं, 32 दिन में काम को समाप्त कर देती हैं। तो 16 महिलाएं, टोटल 16 हो गई ना, 12 पुरुष बराबर 9 महिलाएं हैं, 9 महिलाएं ये हो गई, 7 महिलाएं ये हो गई। इनको हमने इनकी कैपेसिटी को बराबर करने की कोशिश की है, ये मत सोचना कि महिला को फीमेल में चेंज कर दिया, इनकी कैपेसिटी को हमने इक्वल करने की कोशिश की है। यानी कि जो 12 मेल जो काम कर सकते हैं ना, इतना काम 9 फीमेल कर सकती हैं, कैपेसिटी को हमने बराबर किया है। आगे के सवालों में भी हम देखेंगे, और है ना। तो 16 फीमेल हैं, 12 घंटे काम करके कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेंगी, उन दिन की संख्या हमें निकालनी है। तो अब बताइए कितना सिंपल है, 2 6 और 6 से 6, तो x बराबर 8 डेज। ये अगर आपको इक्वेशन अगर बनाना आ जाता है तो बहुत ही सिंपल रहता है, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि कैसे मेल को फीमेल में चेंज करना है, एक्स वाई मान के नहीं करना है, केवल और केवल ये चेंज करना। अगर आपको आ गया 12 मेल बराबर 9 फीमेल, इसको मैंने 9 फीमेल मान लिया, 9 फीमेल हो गया, 9 फीमेल ये और 7 ये, तो ये हो गया टोटल 16। तो ये जब 6 लेडीज 8 घंटे 32 दिन में कर सकती हैं, यानी कि ये बराबर है, ये कार्य बराबर है इसके, और इसमें मैं अगर दिन की एक्स माना है उसको मैं सॉल्व करूंगा तो 8 डेज इसका आंसर आ जाएगा। बताइए सिंपल था कि नहीं। अभी तो इससे भी लगेगा आपको कि कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कि देखते चलिए, टाइप्स बहुत सारे आने वाले हैं, कौन कौन से हैं वो सारे के सारे हम देखने वाले हैं, घबराइए मत। देखिए, एक छात्रावास में 80 छात्रों के लिए 40 दिन के भोजन का प्रबंध है।
यदि 10 दिन बाद 20 छात्र और प्रवेश पा जाएं तो शेष भोजन सबके लिए कितने दिनों तक चलेगा? ध्यान रखना कि 10 दिन बाद 20 छात्र और प्रवेश पा गए, यानी कि 10 दिन का जो भोजन था वो तो समाप्त हो चुका है, उससे तो अब कोई मतलब है ही नहीं। अब क्या है कि अपने पास जो है 30 दिन का बचा हुआ है, तो उसी 30 के आधार पर आपको निकालना है। लास्ट में आपने जो किया था कि इतने महिलाएं इतने दिन में कार्य कर सकती हैं, तो इतने दिन के लिए कितने कार्य करेंगे, तो ये सेम उसी टाइप पे आ गया। 10 दिन को तो घटाई दीजिए, 40 दिन का भोजन था, 10 दिन तो कर ही चुके हैं बच्चे, तो कितने दिन बचे थे? टोटल 30 दिन बचे। तो 80 छात्रों के लिए, ध्यान रखिए, 80 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन की व्यवस्था है। 20 छात्र और प्रवेश पा जाए तो शेष भोजन सबके लिए कितने दिन चलेगा? तो देखिए 80 छात्रों के लिए 30 दिन का है, 20 और पा गए तो यानी 100, तो ये कितने दिन चलेगा? वही इक्वेशन तो बन गई कि 80 छात्र किसी काम को, यानी 80 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 100 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? सिंपल भाई, 10 दिन का तो वो खा ही चुके हैं, 30 ही दिन तो रह गए ना, 10 दिन बाद में बच्चे आए ना, तो 30 दिन बचे। तो 80 जो छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है, वो अब 100 छात्रों के लिए कितने दिन चलेगा? हो गया, बताइए। 0 x बराबर 24 डेज। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें लगता है कि कितना टफ हो गया, हम उसमें इक्वेशन बनाते फिरते हैं कि x के लिए इतना, 10 माना 10 दिन में इतना उन्होंने खर्च कर दिया, फिर बचा हुआ खाना कितना था ये, और फिर ऐड हो गए, फिर ये सब निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। इससे सिंपल क्या होगा, एसएससी वाले बच्चे भी नहीं करते होंगे, हम तो पीसीएस के लिए कर रहे हैं, और हम तो केवल इसलिए इस तरह के टाइप कर रहे हैं कि हमारी कोई उसमें मतलब गलती ना हो, सवाल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अपना एम, अगर एक आध मिनट अगर किसी सवाल में ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में 100-200 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 10-12 क्वेश्चन होंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों का हमें पूरा भरोसा होता है कि ये सही है या गलत है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हम एग्जाम में ही डिसाइड कर लेते हैं। और आप कॉम्प्रहेंशन वगैरह को करोगे तो तब तक आप वेट करोगे जब तक कि उसकी आयोग की नहीं आएगी। जब आयोग की आएगी तब आप अपने कॉम्प्रहेंशन को चेक करोगे, तब आपको एक मतलब लगेगा कि हाँ भाई हम सीसेट में पास हुए या फेल। लेकिन अगर आप मैथ्स रीजनिंग में अगर आप श्योर हो, अच्छे से कर रहे हो, तो आप उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें पास हो गए, पार हो गए, या फिर लाइन के इस पार रुक गए। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1 मिनट है आपके पास। देखो थोड़ा सा अलग है, मुझे पता है कि कई स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा। आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम 10-20 क्वेश्चन इस तरह के आपको सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। और ये क्वेश्चन आने की संभावना कुछ ज़्यादा है, इस तरह के ज़्यादा आते हैं, आते तो वो भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा आने की संभावना रहती है। देखिए 8 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में, 9 महिलाएं 20 दिन में, 6 बच्चे 10 दिन में करते हैं। काम की शुरुआत 12 आदमी तथा 6 महिलाओं द्वारा की गई। 3 दिन तक कार्य करने के बाद किसी दुर्घटनावश 8 आदमी तथा सभी महिलाओं को काम से हटा दिया गया तथा उनके स्थान पर 7 बच्चों को काम पर लगाया गया, तो अब शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें वही मेल को फीमेल में, फीमेल बराबर कैपेसिटी चाइल्ड की, ये सब करना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कि 8 मेल, देखो ध्यान रखना, हर स्टेप को ध्यान रखना है, हर एक स्टेप में कुछ नया है, उसी से ये सॉल्व होगा। 8 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी से फिर मेल में भाग देंगे, फिर हम उससे इनको आपस में मेल और फीमेल की कैपेसिटी को बराबर करने की कोशिश करेंगे, मेल फीमेल चाइल्ड, फिर उनको जोड़ करके उसके टोटल वर्क में हम डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क को सुनने में बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा लगेगा। 8 मेल 15 डेज में कार्य कर सकते हैं, और 9 फीमेल कितने दिन में कर सकती हैं? 20 डेज में कर सकती हैं, और 6 चिल्ड्रन यानी 6 बच्चे इसको
10 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, इसके एलसीएम की, तो इसका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम मेथड तो हर एक सवाल में आपको यूज करना है, ध्यान रखना। तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3 और ये आएगा 6, यानी कि जो मेल हैं 8 मेल वो 4 की कैपेसिटी से काम करते हैं, 9 फीमेल हैं वो 3 की से, और 6 बच्चे यानी कि 6 की कैपेसिटी से। अब मैं क्या करूंगा कि एक आदमी की कैपेसिटी मुझे निकालनी है, एक फीमेल की और एक चिल्ड्रन की। तो एक, ये तो 8 मेल की कैपेसिटी है, अगर एक की मैं निकालूंगा तो इस कैपेसिटी का इस टोटल मेल में मैं भाग दे दूंगा तो कितना आएगा 2। यहां पे लिख लीजिए, मैं समझाने के लिए इसको अलग उसमें लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। तो कितना आ जाएगा 2, और अगर मैं इसमें दूं यानी कि जो 9 फीमेल की जो कैपेसिटी है 3, अगर मैं एक फीमेल की निकालूं तो इस 3 का 9 में मैं 9 को डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही मैं चिल्ड्रन की, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि एक मेल 2 की कैपेसिटी से 3 है ना। तो ये मैंने अलग अलग निकाल दिया। इससे मुझे क्या होगा कि जब मैं मेल बराबर फीमेल करूंगा तो फिर मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, जब हमने इतना सॉल्व कर लिया है, अगर इतना यहां तक अगर आपके समझ में आ गया है, 12 काम की शुरुआत 12 आदमी तथा 6 महिलाओं द्वारा की गई और 3 दिन तक कार्य किया गया। ठीक है, 12 मेल और कितने 6 फीमेल। तो मैंने एक की निकाला है, इसका भाग, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 6 कैपेसिटी, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2, यानी कि जो हमने कैपेसिटी सिंगल निकाली थी उसका हमें ध्यान रखना है, 6 और 2। तो ये टोटल इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 8। और ये क्या है कि कितने दिन, 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो 8 की कैपेसिटी से 3 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना टोटल काम कर लेंगे, ये 24। टोटल हमारा वर्क है 60, तो शेष काम कितना रहेगा, शेष वर्क रहेगा 60 माइनस 24, तो यानी कि ये रहेगा 636। बताइए, क्लियर है। अब अगर आपको इतना पता चल गया कि 36 हमारा शेष काम रह गया है, अब क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि दुर्घटनावश 8 आदमी तथा सभी महिलाओं को काम से हटा दिया गया तथा उनके स्थान पर 7 बच्चों को काम पर लगाया गया। ध्यान रखना, 12 आदमी थे, 8 को हटा दिया गया तो टोटल 4 मेल रह गए, प्लस उनकी जगह पर 7 चिल्ड्रन को काम पर लगा दिया गया है। तो फिर से वही मेल में जो हमने सिंगल निकाली थी उसको, तो 2 प्लस इसकी आई थी 1 तो 7। अब इन दोनों की जो मेल और चिल्ड्रन मिलके काम कर रहे हैं, दोनों की कैपेसिटी हो गई 9, और जो टोटल काम जो बचा हुआ था वो था 36। 9 की कैपेसिटी से ये काम करेंगे, 4 आदमी और 7 बच्चे, इनकी हमने कैपेसिटी इनसे डिवाइड करके निकाली है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये आएगा 4 डेज। अब वो यही तो पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा, 4 डेज। अब अगर वो ये पूछता कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो 3 डेज पहले भी वो कर चुके हैं, जब महिलाएं और व्यक्ति या मेल और फीमेल कर रहे थे तो 3 दिन तक उन्होंने काम किया था। 3 अगर उसको ऐड कर देते तो 7 डेज आ जाता। लेकिन वो तो पूछ रहा है कि शेष काम, तो शेष काम तो जो 36 बचा हुआ था, 36 को 4 आदमी और 7 बच्चों ने मिलके 4 डेज में 9 की कैपेसिटी से फिनिश कर दिया। तो बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बात क्या है कि सिंपल तो सिंपल ही है। ठीक है ना। और इससे सिंपल क्या होगा बताइए, कुछ भी तो नहीं करना है, केवल एलसीएम मेथड का ही तो ध्यान रखना है। एलसीएम मेथड लेकर के वापस से उसकी कैपेसिटी मैंने निकाल दी, और उसको ये नहीं करना पड़ेगा आपको कि मेल फीमेल को आप बराबर कर रहे हो, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आइए, चौबीस पुरुष किसी काम को 16 दिन में
8 महिलाएं 72 दिन में, वो 24 बच्चे 32 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष 15 महिलाएं, वो 24 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह का है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका लास्ट वाला जो टाइप है आपके समझ में नहीं आया, आप उसको बैक में जाकर के वापस से समझिए, तो इसको आप अच्छे से आराम से कर सकते हो। अभी जो जिनकी समझ में आ गया है वो इसे करने की कोशिश करें, बाकी मैं करा रहा हूं तो अपना आंसर इससे मिलाएं और समझ लें। इस बार फिर से समझ लें एक बार, क्योंकि अब इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं, अब अगला टाइप मैं कराऊंगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले 2-3 बार इनको प्रैक्टिस करना है, फिर अपने क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढ के पुराने पेपर में और इनको सॉल्व करना है। देखिए 24 पुरुष यानी कि 24 मेल किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 16 दिन में फिनिश कर सकते हैं। और 8 जो फीमेल है, 8 फीमेल उसी काम को कितने दिन में, 72 दिन में। और 24 जो चिल्ड्रन है वो इसे 24 डेज में कर सकते हैं। ध्यान रखना ये 24 मेल है, 32 है। 24 बच्चे 32 डेज में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है ना। 24 चिल्ड्रन। सबसे पहले तो वही एलसीएम मेथड आपको लेना है। अब बताइए, इसका एलसीएम मैंने आपको लेना बताया भी था और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। पहले तो इन सब में कॉमन ले लीजिए, 8 इसमें कॉमन आएगा, जो होगा उसका एलसीएम लेके वापस 8 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 288। अब जब इसका एलसीएम 288 आ गया तो अब इसका वापस से भाग दीजिए, 16 का 288 18, ठीक है, 18 आ गया, 4 9, ठीक है। इनकी ये जो कैपेसिटी आई 24 मेल है, 18 की कैपेसिटी इनकी आई, 8 फीमेल की, 24 चिल्ड्रन की 9। अब मैंने आपको बताया कि अब इन कैपेसिटी का इसमें वापस से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपको इनकी सिंगल पता चल जाएगी। तो ये आपका करीब करीब आएगा 24 4/3, ठीक है। और ये आएगा आपका 2, है ना, और ये आपका आएगा 8/3। बताइए यही तो आएगा, क्या अलग आएगा। सिंपल है। अब देखिए 10 पुरुष 15 महिलाएं व 24 बच्चे, 24 बच्चे की तो मुझे पता ही है 9 से कर ही रहा है, बराबर है 32, है ना। तो इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 24 टू 24 ही है। देखो 10 यानी कि 10 मेल प्लस 15 फीमेल प्लस 24 चिल्ड्रन, ये जो काम है 280 से कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इनमें ये जो कैपेसिटी हमने निकाली है इसका फिर से भाग दे देंगे। तो 10 मेल में अगर आप 4/3 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 2 से और इसको करेंगे 8/3 से, ठीक है। अगर आप इसे करोगे तो ये आएगा 7.5 और इसे तो 7.5 और ये आपका आएगा 9। ये अब इन तीनों की टोटल कैपेसिटी हो गई, यानी 15 और 9 ये हो गए आपका 24। अब ये 24 की स्पीड से काम करेंगे 10 मेल 15 फीमेल और 24 चिल्ड्रन। टोटल काम है 288 अपॉन जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर दो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1 to 12 डेज। बताइए सेम टू सेम था कि नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसकी तरह ये सेम था कि नहीं था या अलग था, मिलाया। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी अगर ना समझ में आया हो तो इससे समझ लो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की ज़्यादा उम्मीद है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, एलसीएम मेथड हमारा चल रहा है
और मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको मैंने वैल्यू सिस्टम, एक एलसीएम मेथड, एक आध चैप्टर में कोई एक आधा और सिस्टम आ जाएगा, वो 2-3 पूरे उसमें आपका पूरा मैथ घूमता रहता है। टाइप उसके अलग अलग कर देते हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये बट्टा, डिस्काउंट डिस्काउंट, जाने क्या क्या कर देते हैं, एज टाइप वही होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। हाँ जी, देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे वही बात है कि जो काम दिया है पहले तो उनका टोटल काम निकाल लो कि कितने दिन में ये काम को समाप्त कर पाएगा, फिर उससे हम उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे एलसीएम मेथड लेकर के। जब एलसीएम मेथड से उसकी कैपेसिटी आ जाएगी और टोटल काम भी हमें पता चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, फिर उन दोनों की कैपेसिटी को जोड़ना है, वहीं की वहीं जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वहाँ हमें आ जाना है। बहुत ही सिंपल है। 16 आदमी और 12 बच्चे किसी काम को 26 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस वाले टाइप्स को करते हैं, इसके बाद पहले इससे एक सिंपल टाइप समझते हैं तो उससे वो आपके समझ में आ जाएगा चेंज करना। ठीक है, पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, उसको जब हम करने जाएंगे लास्ट में देखते हैं। ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम को बी 5 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले तो शेष काम, मैंने आपको बताया था कि शेष काम अगर ये 5/8 है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये शेष काम कितना आ जाएगा। शेष काम आपका आ गया 3/8। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। 8 में से 5 को माइनस कर दिया 3 और डिवाइड में जो होता है उसको वापस लिख दीजिए। अब देखिए ए किसी काम का 5/8 भाग, ए जो क्या है किसी काम का 5/8, तो टोटल काम ए कितने दिन में कर सकता है, पहले तो ये निकाल लीजिए ए कितने दिन में टोटल काम कर सकता है या पूरा काम कर सकता है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 में 5/8 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि वर्क का जो काम होता है उसको उससे हम डिवाइड करते हैं, तो ये पूरे काम को 24 डेज में कर सकता है। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, बी टोटल काम कितने दिन में करेगा। अगर वो 5 दिन में 3/8 काम को करता है, ठीक है ना, 5 दिन में 3/8, तो ये आ जाएगा आपका 40/3। बताइए ये टोटल इतने दिन में ये कर लेंगे। अब देखिए ये अगर आपका आ गया है तो ए करता है 24 डेज में, बी करता है 40/3। अब ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो जो हमें एलसीएम लेना होता है एलसीएम मेथड में, तो ये ऊपर वाली संख्या का हम यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का ही, अगर बटे में भी कोई संख्या है तो हम हमेशा ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 120, ठीक है, और ये आया 5। अब देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 40 से 120 को डिवाइड किया 3 का इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाती है इसकी कैपेसिटी या स्पीड जो है। ये आपको एक नई चीज़ मिली है इस बार, इसको आप ध्यान रखना कि जब बटे में कोई संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब इसकी कैपेसिटी निकालते हैं तो इससे ही इस टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं या जो एलसीएम लिया है, और जो आता है उसका नीचे वाली संख्या से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके उसकी कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 9 + 5 = 14, टोटल काम है 120 और 14 की स्पीड से ये काम करते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आएगा आपका 8 सही 4/7 डेज टोटल। पहले तो इनका टोटल निकाल लिया कि टोटल पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा ए, तो वो 24 आया। बी कितने दिन में कर पाएगा, अगर 3/8 भाग को 5 दिन में करता है तो टोटल काम को कितने दिन में आएगा, 40/3। अब 40/3, अब हम वापस से अपनी जगह पे आ गए जहां से ये क्वेश्चन की शुरुआत पहले हो रही थी, वहां हम पहुंच गए। अब उसका एलसीएम लिया, टोटल काम में इनकी कैपेसिटी से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया कैपेसिटी से। सिंपल है, बताइए है कि नहीं। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो बताइए।
कोरोना बहुत तेज़ी से चल रहा है लेकिन अभी कम होने लग गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बताइए। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है सेम वही क्वेश्चन है। मैं हर टाइप के दो क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूं कि एक बार अगर आपको समझ में ना आए, दूसरी बार में आप उसको यहीं की यहीं सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं आता है तो मैं सॉल्व कराता ही हूं, ठीक है ना। इसलिए दो टाइप के लगभग हम हर चैप्टर में जो 5, 6, 7 टाइप जो बन सकते हैं उसके 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद में तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इनको ही बार बार कर दोगे जैसे मैंने बताया है तब भी बहुत है। देखो, राम किसी काम का 2/5 भाग करता है 12 दिन में, तो राम टोटल कितने दिन में करेगा? राम टोटल कितने दिन में करेगा? वही मैंने बताया ना, जो दिन है उसमें 2/5 का 2/5 से डिवाइड कर दीजिए जो उसका कार्य है, तो ये आ जाएगा आपका 30 डेज। तो राम किसी कार्य को टोटल काम को 30 दिन में कर सकता है। और अब देखिए जी तो हो गया राम का, ऐसे ही मोहन का निकाल लीजिए। मोहन कितने दिन में कर सकता है टोटल काम को? ठीक है, ये कर सकता है 15 दिन में 3 × 4। आप ये मन समझना कि ये मैंने कैसे कर लिया। मैंने ये ऐसे किया कि जो टोटल 15 दिन में कर सकता है, इसमें मैंने 3/4 जो काम है उसका ये ऊपर आ जाता है, तो इसलिए इसको मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है ना। तो 15/3 × 4 और इसको कट किया 5 बार, ये हो गया 20 डेज। जब आपको ये पता है तो राम करता है किसी काम को 30 डेज में, मोहन करता है 20 डेज में। एलसीएम ले लिया मैंने 60, और ये इस स्पीड से काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 5, जो टोटल काम है 60 और टोटल स्पीड है इनकी 5, तो ये आ जाएगा 12 डेज। जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना वही उसी का बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपको आना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर ये टाइप अगर आपके समझ में आ गए तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी। ठीक है, अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं यदि ए बी से दोगुना। देखो, इसमें आपको पहले मैंने रेशियो बताया था, तो उस समय रेशियो कैसे बनाते हैं ये बताया था। तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी काम आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है। रेशियो के बारे में मैंने क्या बताया था? पहले तो इसका रेशियो बनाते हैं। देखो, ए बी और सी क्या बोल रहा है? यदि ए बी से दुगना, ए बी से दुगना यानी बी 1 की स्पीड से और ए 2 की स्पीड से, वह सी से 3 गुना, यानी कि ये इससे 3 गुना। अब देखो, अपन ऐसे करके यूं निकालते थे, तो 3:6:2 ये इनका आपस में आ गया रेशियो, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 6 डेज में। अब इनकी कैपेसिटी आ गई 6, 3, 9, 2, 11। अब अगर ये 11 की कैपेसिटी से 6 दिन में कार्य समाप्त करते हैं तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई? डे इंटू कैपेसिटी बराबर वर्क, तो 11 × 6 बराबर 66 तो हो गया टोटल वर्क। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि वर्क कैसे निकालते हैं, पुरानी क्लास में भी बताया था। अब वो पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में, सी की कैपेसिटी आपको पता ही है 2 है, तो 66 मैं अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 33 डेज। बताइए, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? इससे सिंपल हो सकता है क्या? रेशियो में मैं ये चीज क्लियर कर चुका था कि रेशियो कैसे निकालना है। वो बोल रहा है ए बी से दुगना, यानी बी अगर 1 की से कर रहा है तो ए करेगा 2 से, और सी से 3 गुना, यानी ए सी अगर 1 की से कर रहा है तो सी बी ए करेगा 3। इनको मैंने आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, मैंने आपको निकालना बताया भी था कि कैसे इस तरह अलग अलग आते हैं तो उसको रेशियो में बदलना है।
तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, तो 3:6:2 और ये आ गई टोटल कैपेसिटी। इस कैपेसिटी से ये 6 डेज में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो इस कैपेसिटी से अगर ये इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं, 2 मिनट बस, तो अब ये सी की कैपेसिटी अब अगर हमें बतानी है तो 66 टोटल वर्क है। तो अगर मैं 2 की कैपेसिटी से सी अगर इसे कंप्लीट कर रहा है तो 33 डेज में ये इसे कंप्लीट कर पाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा एक नया टाइप्स और देखते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कोई टाइप्स का कोई क्वेश्चन इसमें आएगा, तो इसीलिए आइए एक नया क्वेश्चंस देखते हैं पहले। हाँ जी, देखिए आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताए थे। ठीक है, आओ देखते हैं। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट्स में भर सकता है। इस टंकी में पानी निकालने के लिए बी लगा हुआ है, यानी ये तो प्लस करता है और ये माइनस करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी 15 मिनट में खाली हो जाती है। तो बताएं अकेला नल बी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल क्या होगा जो मैं पहले बता चुका हूं। देखो ए क्या कर रहा है, 10 मिनट में भर सकता है। ए 10 की कैपेसिटी से मतलब 10 मिनट्स लेता है भरने में, और अगर ए प्लस बी दोनों को खोल दिया जाए तो ये 15 मिनट में खाली हो जाता है, यानी -15। दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो 30, कैपेसिटी निकाली तो ये 3 और ये माइनस में आएगी -2। ठीक है, अब बदलाएगा, बताओ अकेला नल बी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो ये ए प्लस बी में से अगर मैं इसे घटा दूंगा तो मुझे बी की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि वो इस कैपेसिटी से खाली कर रहा है। भाई जब दोनों की कैपेसिटी -2 में है, ठीक है, और अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो -2 में से मैंने -3 किया तो ये हो जाएगा -5। तो यानी कि ये -5 की कैपेसिटी से खाली करेगा। टोटल जो टंकी की वो कैपेसिटी है वो है 30, तो 30 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6 घंटे या 6 आवर्स। ध्यान रखना ये चीज, ये माइनस में है। ए प्लस बी 15 घंटे में खाली करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही माइनस लगाया है, और इसीलिए इसमें माइनस। और जब इसमें से इसको मेरे को माइनस करना है तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये -5 की स्पीड से करेंगे। टोटल वर्क हो गया 30 में 5 से मैंने डिवाइड किया तो आ गया 6 आवर्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस के जितने भी टाइप है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ए किसी टंकी को 12 मिनट में, ये इसको हटा दीजिए, ये कुछ भी नहीं है। नल बी 24 मिनट्स में, वो नल सी 16 मिनट में खाली कर सकता है, भरता है, और सी से खाली करता है, यानी ये प्लस है दोनों और ये माइनस है। प्रारंभ में तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, 12 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है और उसके 6 मिनट बाद सी को भी बंद कर दिया जाता है। तो बताएं नल सी अकेला उसे कितनी देर में खाली कर देगा। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। और मैं इसे आपको बताता हूं कि देखिए ए कितनी देर में करता है, ए करता है, ध्यान रखना, भरता है ये प्लस कितनी देर में, 12 मिनट में। बी भरता है आपका 24 मिनट्स में, और सी से खाली करता है कितनी देर में, 16 मिनट में। बताओ, अब इसका एलसीएम ही तो लेना है मुझे, क्या दिक्कत है एलसीएम मेथड से। 4, 2, 3, ध्यान रखना ये माइनस में है, ध्यान रखना ये माइनस प्लस वाला चक्कर, प्लस यानी भरता है, माइनस यानी खाली करता है। ये केवल संकेत के लिए है कि ध्यान रहे, बार बार क्वेश्चन की तरफ ना देखना पड़े। अब क्या बोल रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, 12 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 12 मिनट तक तो तीनों एक साथ चले। तो ये 6 और 6 में से अगर 3 माइनस हो रहा है तो 3 की स्पीड से वो 12 मिनट चले। तो 12 मिनट में 3 की जो स्पीड है उससे ये 36 टोटल
48 लीटर मान लीजिए, टंकी है ना, लीटर मान लो कैपेसिटी की जगह, तो 48 लीटर में से ये 36 लीटर को तो इसने भर दिया 12 मिनट में, क्योंकि अभी तक तो प्लस में ही चल रहा है। अब बोल रहा है कि 12 मिनट बाद ए को तो बंद कर दिया गया, अब ए को बंद कर दिया। अब देखिए माइनस, ध्यान रखना, माइनस 12 मिनट बाद बी चालू है और सी चालू है। बी तो 2 की स्पीड से भर रहा है, सी 3 की स्पीड से खाली कर रहा है, यानी कि टंकी कहीं ना कहीं भरने की जगह अब खाली होगी, और खाली कितने की होगी, 1 की स्पीड से। कितनी देर तक, 6 मिनट तक। 6 मिनट तक सी चलता है, 6 मिनट बाद उसको बंद किया गया, यानी 6 मिनट में 6 लीटर को खाली कर देगा। तो यानी कि इसमें से अगर मैं -6 कर दूं तो टोटल हो गया 30। तो जब तक सी को बंद किया गया तब तक वो केवल और केवल 30 लीटर ही भरी थी, क्योंकि 36 लीटर तो भर गई थी जब तीनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन ए को बंद करने की वजह से फिर उसकी खाली होने की स्पीड तो बढ़ गई और भरने की हो गई कम, तो वो 6 मिनट में 6 की स्पीड से 6 लीटर को और खाली कर दिया, तो 30। अब जो शेष बचा, यानी कि शेष जो बची कैपेसिटी या टंकी की जो क्षमता थी 30 तो हम भर चुके हैं, वो बचा 18। अब क्या बोल रहा है, तो नल सी अकेला उसे कितनी देर में खाली कर देगा, बताइए। कितना सिंपल है, यहां तक है 18, सी की स्पीड है 3, यानी कि 6 मिनट। हो गया सिंपल। जो कैपेसिटी जो 18 बची हुई है वो है 6। यहां पर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बी को भी बंद कर दिया गया। क्योंकि सी के अब तो खाली करनी है ना इससे आगे, तभी तो बी को बंद कर दिया गया। यहां तक 30 बची हुई थी, 30 अगर बची थी 30 खाली हो गई, मतलब 30 अभी तक फुल थी, 18 अभी खाली बची हुई है। जो खाली है उसी को सी को खाली करना है, और 3 की स्पीड से खाली करता है, तो 6 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग जितने टाइप्स टाइम एंड वर्क में बनते हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आने की संभावना है, वो मैं कर चुका हूँ कंप्लीट। अब आपको इससे आगे वाले जो भी है चैप्टर में हम अगला एक नया चैप्टर देखेंगे, और उसके अंदर क्या पढ़ना है वो जानते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस को देखेंगे इसके बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।